हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए लाइव 11 न्यूज, सिर्फ लाइव 11 न्यूज। जी जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज। मैं अभी झारखंड प्रदेश के राजधानी रांची के राजद के प्रांतीय मुख्यालय पर हूँ, जहाँ पर आज गुरुवार का दिन है और आज राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जा रही है। और इस अवसर पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेशाध्यक्ष रंजन यादव जी हैं और रंजन यादव जी से जानते हैं कि आज का ये स्वामी विवेकानंद जी का जो जयंती है आप किस तरह से मना रहे हैं, आपकी संगठन किस तरह से मना रहे हैं? देखिए, आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और हम सब युवा के प्रेरणा स्रोत, युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और हम सब उन युवा को उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। और युवा राष्ट्रीय जनता दल इसी मौके पे आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप और वैसे लोगों को सम्मानित जो समाज में दबे कुचले पिछड़े हैं और काम सम्मान के जो किए हैं, राज्य के लिए राज्य का नाम रोशन किए हैं, देश का नाम रोशन किए हैं, वैसे लोगों को हम लोगों ने आज ला के यहाँ सम्मानित किया और उनको समाज के शीर्ष पे हम लोग आगे खड़ा किए। और ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग जो लगाए, हम तो हमारे उसमें बहुत सारे लोग आके ब्लड डोनेट किए। मैं खुद किया और मीडिया ग्रुप से भी कुछ लोग ऐसे, जैसे हमारे न्यूज़ 11 के हैं रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर हैं अजय लाल जी, उन्होंने खुद ब्लड डोनेट किया, आगे आके बढ़ चढ़ के समाज के लिए सोचा उन्होंने। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और युवा राष्ट्रीय जनता दल उनको आज युवा दिवस के मौके पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना भी देती है। और हम लोग इस तरह के काम, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल जो हमारे गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी, गरीब दलित पिछड़ों दलितों की पार्टी है और समाज में दबे कुचले शोषितों को आगे बढ़ाने में हम उनकी भूमिका रहती है। रंजन जी, आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद सन 1893 में अमेरिका के शिकागो में अपना एक दृष्टांत रखा था और उस दृष्टांत को पूरे दुनिया भर में अंगीकार किया गया था। उस दृष्टांत के संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया बताएं। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी जिस तरह से युवाओं के लिए अमेरिका में जिस तरह से अपना दृष्टांत रखा था, वो दृष्टांत उनके लिए, हम सब युवाओं के लिए ही था। और युवा हम उनके जान के, उनके रास्ते पे चल के और हम देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे, देश कैसे हमारा आगे बढ़ेगा। चूँकि युवा सुरक्षित है, युवा का को देश का भविष्य बोला जाता है कि हमारे देश का भविष्य है युवा। और युवा ही जिस दिन जागृत होंगे, युवा जागृत रहेंगे तो हमारा देश काफ़ी तरक्की करेगा। उसी के दृष्टांत में हम लोगों ने आज उनको स्वामी विवेकानंद जी को देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की एक परिकल्पना थी रंजन जी, जिन्होंने बड़ी साफ स्पष्ट तौर पे अपना एक दृष्टांत रखा था कि समाज के अंदर जाति का, धर्म का भेद नहीं हो। इसके संदर्भ में क्या कुछ टिप्पणी है आपकी? देखिए, समाज में जाति और का भेद जो है, धर्म का भेद, ये हमारे समाज को बांटने का काम करता है। उससे हमारा समाज बंटता है। उनका मेन मकसद था कि हमारा समाज बटे नहीं, हमारा देश बटे नहीं, हम लोग एक होकर भाई भाई सब मिलजुल के हम लोग देश में एकता बनाए और एकता व अखंडता बना के हम लोग देश में रहें तो देश हमारा विकास करेगा। और उसमें एक एक व्यक्ति जो समाज के दबे कुचले व्यक्ति है, वो भी हम समाज के हमारे आगे आएगा और साथ में हम लोग चल के चलेंगे और हम लोग सारे लोग, एक एक व्यक्ति, देश का व्यक्ति खुशहाल होगा उसमें। रंजन जी, आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या युवाओं के बीच है। इस पर क्या कुछ आपकी टिप्पणी है? देखिए, युवाओं के बेरोजगारी का जो समस्या है, युवाओं के सामने जो बेरोजगारी का समस्या जिस तरह से आया है, उसमें हमारा प्रदेश काफ़ी उसमें अहम भूमिका, जो हमारे प्रदेश में जो अभी महागठबंधन की सरकार चल रही है, जिसका कि मुखिया हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग हमारे महागठबंधन की सरकार चल रही है। उसमें युवाओं की बहुत तरह सी बात
युवाओं के लिए रोज़गार की बात कर रहे हैं, युवाओं के लिए रोज़गार की ये सोच रहे हैं। बहुत सारी ऐसे योजनाएं भी आई है जिससे कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने का काम है, युवाओं को रोज़गार मिलेगा। लेकिन केंद्र सरकार जो बोला था कि हमने हर वर्ष नौकरी देंगे युवाओं को, लेकिन उसमें केंद्र सरकार बिल्कुल विफल रही है। सिर्फ राज्य से नहीं, केंद्र सरकार की भूमिका अहम होनी चाहिए, तभी हमारे देखिए यहाँ रेलवे में युवा जाते थे, बैंक में जाते थे, बहुत सारे सेक्टर था, जो सब सेक्टर प्राइवेट हो गया और कहीं से किसी को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इस बेरोजगारी का उसका मेन जो कारण है वो केंद्र सरकार है, और केंद्र सरकार में बैठे हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका अहम भूमिका है, जिसके कारण कि हमारे युवा बेरोजगार हैं। उनकी जयंती पर क्या कुछ संदेश देंगे? उनके जयंती पे यही संदेश देंगे कि हम सब युवा मिल के और एक अच्छे काम करें, और जो भी कार्य हो रहा है और जो भी युवा अभी गलत ट्रैक पे हैं वो गलत ट्रैक को छोड़ के अपने सही ट्रैक को चुने, एक अच्छे मार्ग को चुने और अच्छे मार्ग में चलकर अपना भविष्य सुरक्षित करें। अगर उनका भविष्य सुरक्षित होगा तो हमारा देश सुरक्षित होगा। ये थे हमारे साथ युवा राजद के प्रदेशाध्यक्ष रंजन यादव जी, जो आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के मौके पर उनके जीवन के आदर्शों को आत्मसात करने का आह्वान किया है। साथ ही बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें लाइव 11 न्यूज। मैं डॉक्टर धीरज, रांची, झारखंड। धन्यवाद। इस तरह के न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।